नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल मूवी प्लॉट स्पॉट पर स्वागत है। मूवी एक्सप्लेन का यह पहला वीडियो है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए या ना आए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो में हम सुधार कर पाएँ, आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला पाएँ। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एविल डेड बर्न, जो 2026 में थिएटर पर लग चुकी है। यह एविल डेड राइज 2023 की सीक्वल है। यह मूवी नहीं देखी है तो पहले इसे देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मूवी के स्पॉइलर है और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें मूवी समझ में नहीं आई है। मूवी की शुरुआत के सीन में दिखाया जाता है कि एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है और जो सब कुछ रिसर्च पेपर की स्टडी कर रहा है। हम इस रिकॉर्ड से जान पाते हैं कि उसके नाना जी सर्कल ऑफ वाइस मैन नाम के एक सीक्रेट ग्रुप के हिस्सा थे। नाना जी दुनिया भर के में शैतानी ताकतों की रिसर्च कर रहे थे और उन्हें एक किताब मिली जिसका नाम बुक ऑफ द डेड था, जिसका एक वॉल्यूम शायद उनके पास था। इसी किताब के 3 वॉल्यूम थे, जिनमें से एक इविल डेड 1980 की मूवी में थी और दूसरी इविल डेड राइज 2023 की मूवी में, और तीसरी बुक इस मूवी में दिखाया गया है। नाना जी अपनी रिकॉर्डिंग में बताते हैं कि हजारों साल पहले कुछ शैतानी मंत्रों की वजह से नर्क के दरवाजे खुल गए थे, और इसी सीन में कुछ पेपर पे वह 4 वर्ड दिखाए जाते हैं। ये वही 4 खतरनाक शब्द है जिसके कारण कैंडिरियन डीमन आता है, और इसी वर्ड के कारण शैतानी दरवाज़ों से एक बहुत ही खतरनाक ताकत दुनिया में आ गई थी, जो इंसान के शरीर पर कब्जा करके उन्हें शैतान बना देती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि सारे शैतान अलग अलग नहीं होते थे, बल्कि एक हाई माइंड से कनेक्ट रहते थे। मतलब अगर किसी एक शैतान शरीर को कोई बात पता चल जाए तो बाकी सारे शैतानी शरीर को भी वो बात पता चल जाती थी। नाना जी आगे बताते हैं कि रिसर्च के दौरान उन्हें एक ऐसा वेपन खंजर मिला था जो शैतान को इंसानी शरीर से अलग कर सकता है, लेकिन उन्हें इस वेपन पर एक तांत्रिक सील लगा दी थी। अगर यह सील कभी टूट जाती तो डीमन को तुरंत पता चल जाएगा कि वह वेपन कहाँ छुपा है, और वह उसे पाने के लिए नाना जी के पूरे परिवार को ख़त्म करने आ जाएंगे। अब यह 4 वेपन कपड़े में लिपटे हुए जोसेफ को मिल जाते हैं, पर गलती से उससे उसकी सील टूट जाती है और शैतानी ताकतों को वेपन की लोकेशन पता चल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है लेक पर, जहां इविल डेड राइज ख़त्म हुई थी। इसी जगह जेसिका अपनी कज़न टेरेसा और बॉयफ्रेंड सेलेब के साथ वेकेशन पर आई थी। खैर, अब यहाँ हम दोनों दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम लियो और जेरेड होता है, जो फिशिंग करने यहाँ आए हुए होते हैं। इसी बीच लियो की गर्लफ्रेंड उसे बार बार कॉल करती रहती है, तो वह बात करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है और जेरेड अकेले ही फिशिंग करने लगता है। अचानक जेरेड की फिशिंग रॉड में कोई भारी चीज़ अटक जाती है। उसे लगता है कोई बड़ी मछली है और वो लाइन खींचने लगता है। तभी लेक से एक इंसान का कटा हुआ सर बाहर आता है। यह देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल पोजेस हुई जेसिका जेरेड को फिशिंग हुक के साथ ही पानी के अंदर खींच लेती है। जेरेड चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर लियो भागता हुआ आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लियो बोट लेकर जेरेड को लेक में बचाने जाता है, पर जेसिका जेरेड का मुंह इतनी बुरी तरह फाड़ देती है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। लियो जब उसके शरीर को बोट में खींचता है तो सिर्फ शरीर का आधा हिस्सा ही बोट पर आता है। यह खौफनाक मंजर देखकर लियो शॉक में वोमिटिंग करने लगता है। लेकिन जेसिका यहीं नहीं रुकती। वह लियो की बोट को पलटा देती है और लेक का पानी गर्म करने लगती है, जिससे लेक की मछलियाँ और लियो का शरीर जलने लगता है। लियो किसी तरह किनारे पहुंचता है, पर उसकी खाल अब गल चुकी थी और वो वहीं मर जाता है। अब जेसिका लेक और जंगल छोड़कर रोड की तरफ बढ़ने लगती है। दिन से रात हो जाती है और वह रोड पर खड़े होकर किसी का वेट करने लगती है। तभी दूर से एक तेज़ रफ्तार में कार आती है और जेसिका बिना हिले उसके सामने खड़ी हो जाती है। जेसिका और कार के बीच बहुत ज़ोरदार टक्कर होती है। यह कार किसी और की नहीं बल्कि विल की थी। अब कहानी कुछ घंटे पहले एक पब कम रेस्टोरेंट में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि विल यहां तक कैसे पहुंचा। वहां उसके छोटे भाई जोसेफ का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। जोसेफ एक राइटर है जो अपनी चौथी किताब लिख रहा है, पहली 3 पूरी किए बिना। विल उसे गिफ्ट में एक खूबसूरत पेन देता है। पार्टी में जोसेफ की भाभी एलिस उसकी गर्लफ्रेंड थी और विल सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। एलिस एक फ्रेंच वूमेन थी जिससे विल ने पेरिस में शादी की थी, पर उसके घर वालों को इसका पता नहीं था और वो इस शादी से खुश नहीं थे। एलिस जब जोसेफ को किस करके विश करती है तो थिया चिढ़कर कहती है कि अपने पति के छोटे भाई को किस ना करो, पर एलिस इसे नॉर्मल बताती है।
दूसरी तरफ विल और एलिस के रिश्ते ठीक नहीं थे। विल एलिस के साथ एक बेबी चाहता था, पर एलिस तैयार नहीं थी और चेन स्मोकर थी, जबकि प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर 6 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ने को कहते हैं। इसी बात पर दोनों का झगड़ा होता है। एलिस गुस्से में कह देती है, एक दिन तुम नर्क में सड़ोगे। यह सुनकर विल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कार के साइड मिरर को पंच करके तोड़ देता है और नशे की हालत में कार लेकर निकल जाता है। वही कार आगे जाकर जेसिका को ठोकती है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि जेसिका की बॉडी टूट चुकी थी और विंडशील्ड से अंदर आ गई थी। उसकी गर्दन तक अलग हो गई थी, पर डेड आई होने के कारण उसे फ़र्क नहीं पड़ता। कार में आग लग जाती है और विल अंदर फंस जाता है। तभी जेसिका उसकी तरफ देखकर नेक्रोनोमिकॉन के शैतानी शब्द बोलती है और विल के अंदर कैंडेरियन डीमन ट्रांसफ़र हो जाता है। जलने से पहले विल शैतान सिर्फ एक बात बोलता है, हमें अपने परिवार के पास ले जाओ, हमें कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास है। कुछ दिन बाद विल का अंतिम संस्कार का दिन आता है। एलिस पूरी तरह टूट चुकी थी और पेरिस लौटना चाहती थी। विल के माता पिता सूजन और एडगर एलिस को ही इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मान रहे थे और उसे रूड तरीके से बात करते हैं। यहाँ परिवार के बाकी मेंबर भी हैं, जोसेफ, थिया, व्हीलचेयर पर बैठी नैनी पॉली जिन्हें भयानक डेमेंटिया है और वो पूरी मूवी में कॉमेडी करते रहती है, और उनका डॉग मैक्स। क्रेमेटोरियम के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिससे काफ़ी शोर हो रहा था। क्रेमेशन के दौरान हर कोई इमोशनल स्पीच देता है, पर एलिस कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि विल उसे हमेशा एब्यूज़ और टॉर्चर करता था। सूजन बार बार दोनों के बीच की बातें करती है और वेडिंग का सॉन्ग प्ले करवाती है। उधर अंदर एक वर्कर विल के कॉफिन को जलाने की तैयारी कर रहा होता है। एडगर चुपके से अपने बेटे को आखिरी बार देखने वहां पहुंचता है। जैसे ही एडगर कॉफिन के पास जाता है, उसे अंदर से नॉक की आवाज़ आती है। उसे लगता है बेटा जिंदा है और वह कॉफिन तोड़ने लगता है, पर अंदर से विल का जला हुआ डेड आए शरीर निकलता है और एडगर का हाथ पूरी तरह जला देता है। फिर वह वर्कर पर टूट पड़ता है और उसकी गर्दन फाड़कर उसे ख़त्म कर देता है। एडगर किसी तरह वहाँ से जिंदा निकल जाता है, पर विल ने उसे मार्क कर दिया था, जिससे कैंडेरियन डीमन एडगर के शरीर पर कब्जा कर लेता है। एडगर बिना किसी को बताए शैतान के कंट्रोल में परिवार के साथ बाहर आता है। परिवार को लगता है क्रिमेशन ठीक से हो गया। सभी लोग अपने पुराने लेक हाउस आ जाते हैं, जहाँ कभी विल और एलिस की शादी हुई थी। सूजन घर के एंटीक रूम को साफ करते हुए अपने पिताजी की सारी रिसर्च बुक ऑफ डेट और डायरीज को कचरा समझकर फेंक रही होती है। जो सब वहाँ आकर बताता है कि नाना जी सर्कल ऑफ वाइस मैन के मेंबर थे और शैतानी ताकत पर रिसर्च करते थे, पर सूजन उसे डांट कर सब फेंकने को कहती है। उधर एडगर की तबीयत खराब होने लगती है। वह चेन सॉ स्टार्ट करने की कोशिश करता है, और जो सब बताता है कि इसमें फ्यूल नहीं है। एडगर गुस्से में बेसमेंट में जाता है, जहां उसे आवाज़ें आती है जो उसे खुद को नुकसान पहुंचाने को कहती है। एडगर अपनी कलाई काटने वाला होता है कि वहां पर एलिस आ जाती है और उसे रोक लेती है और एडगर का चाकू अपने पास रख लेती है, बिना यह जाने कि एडगर के अंदर पूरी इविल फोर्स है। शाम को डिनर टेबल पर नानी पॉली एलिस को पहचान जाती है, लेकिन डिनर से पहले ही उनका डॉग मैक्स एडगर पर लगातार भौंकने लगता है। जो सब जब विल की जगह बैठता है तो एडगर गुस्से में उसे हटा देता है। सूजन जब एलिस को रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी लेने को कहती है तो एलिस बताती है कि वह पेरिस जा रही है। एडगर अचानक एलिस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने विल की वेडिंग रिंग बेच दी है। घर में सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। यह सब शैतान का ही दिमाग खेल था। एडगर खाना खाकर वोमिटिंग कर देता है और कहता है कि विल जन्नत में नहीं नर्क में है, जल रहा है। फिर अचानक एडगर टेबल से एक फॉर्क उठाता है और उसे सीधा डॉग मैक्स के सर में घुसा देता है। मैक्स वहीं दम तोड़ देता है। अगले ही पल एडगर वहीं फॉर्क खुद को भी मार लेता है। सूजन चीखने लगती है। जोसेफ और थिया बिना वक्त गवाए एडगर को कार में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। रास्ते में एडगर का असली रूप सामने आता है। आंखें पीली हो जाती है, आवाज़ बदल जाती है। वह थिया पर अटैक करने लगता है और कार कंट्रोल से बाहर होकर पानी के एक गड्ढे में रुक जाती है।
जोसेफ गन निकालता है पर अपने पिता पर गोली नहीं चला पाता। थिया सिचुएशन अपने हाथ में लेकर फायर एक्सटेंशर से एडगर पर हमला करती है, पर शैतान कार के हेडरेस्ट की लोहे की रॉड तोड़कर सीधा थिया के मुंह के आर पार घुसा देता है। जोसेफ अपनी गर्लफ्रेंड को मरता देख वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। लेक हाउस में एलिस और सूजन मैक्स को दफना रहे होते हैं। एलिस जब अंदर आती है तो वहाँ हवा से नाना जी के सामान गिर जाता है। वो नाना जी की डायरी पढ़ती है। डायरी से पता चलता है कि सर्कल ऑफ वॉइस मैन ने एक स्पेशल खंजर बनाया है जिसे शैतान को परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। इस खंजर को एक स्पेशल सील से छुपाया गया था, क्योंकि अगर कोई बिना सील के इसे रखेगा तो डीमंस उसके पास पहुंच जाएंगे। एलिस बिना सोचे समझे 3 शैतानी शब्द बोल देती है, जिससे शैतानी हवा चलने लगती है, पर वो आखिरी शब्द नहीं बोलती। तभी मरा हुआ मैक्स शैतान बनकर आ जाता है और एलिस पर हमला करता है। एलिस मुश्किल से अपनी जान बचाती है और वो डर के सुजैन और पॉली के सामने फ्रेंच में बोलने लगती है, जो किसी को समझ नहीं आती। इसी वक्त जोसेफ भागता हुआ आता है और बताता है कि एडगर ने थिया को मार दिया है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। सामने थिया खड़ी थी, शरीर खून से लथपथ और मुंह में अभी भी लोहे की रॉड घुसी हुई थी। वो एक शैतानी स्माइल के साथ जोर से चीखती है और सूजन के बनाए कैंडल सेट को पिघला हुआ वैक्स पीकर कहती है, चीयर्स टू योर हैप्पी फैमिली। फिर वह सूजन पर टूट पड़ती है। शैतान बनने के बाद उनकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। जोसेफ और एलिस मिलकर थिया को बेसमेंट में धकेल कर लॉक कर देते हैं। वो लोग बाहर भागने लगते हैं, पर बाहर बर्फ़ गिरने लगती है और सामने एडगर और शैतान बना मैक्स आ जाता है। एडगर गन से अपने शरीर में 3 गोलियां मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता। उधर बेसमेंट में बंद थिया अपनी बॉडी की हीट से डोर का लॉक पिघला कर बाहर आ जाती है और घर में फ्यूल छिड़कने लगती है। थिया अब नानी पॉली को भी अपने वश में कर लेती है। यहाँ शुरू होता है खूनी खेल। थिया सब पर अटैक करने लगती है और जोसेफ किसी तरह थिया का सर फोड़कर उसे रोकता है। मरने से पहले थिया नानी पॉली को पूरी तरह पोजेस कर लेती है। सुजन अपनी माँ पॉली को कमरे में सुलाती है। उसी वक्त पॉली उसका ब्रेन वॉश कर देती है और सुजन विंडो से एडगर को अंदर बुला लेती है और एडगर सूजन को भी शैतान बना देता है। उधर जोसेफ एलिस को बताता है कि यह सब उस खंजर की वजह से हो रहा है जिसकी सील टूट चुकी है और वो ऊपर कमरे में है। सूजन वहाँ आकर कहती है कि खंजर शैतान को दे दो तो वो हमारे परिवार को छोड़ देगा, और जोसेफ कहता है वो उसके पास नहीं है, उसने उसे फेंक दिया। तभी एडगर वहाँ आकर जोसेफ और सूजन को मारने लगता है और जोसेफ यहाँ मर जाता है और एडगर उसे शैतान बना देता है। नानी पॉली एलिस के ऊपर हमला करती है और उसके कान में पेन घुसा देती है। एलिस किसी तरह खुद को वहाँ से बचाकर सुजैन को साथ में बाथरूम में ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, पर सुजैन के अंदर ही शैतान होता है। एलिस को इस बात का पता नहीं होता है और वो उस पर अटैक कर देती है। एलिस जान बचाकर ऊपर के कमरे में भागती है जहाँ शैतान बना जोसेफ आता है। एलिस को वहाँ 4 खंजर मिलते हैं। वह पहले 3 ट्राई करती है पर गलत निकलते हैं और चौथा खंजर असली होता है और वो जोसेफ के अंदर शैतान को ख़त्म कर देता है। फिर एलिस रूफ के विंडो से बाहर आती है जहाँ एडगर और सूजन उसका पीछे करते हैं। एलिस यहाँ से सूजन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और पूरे घर को आग लगा देती है। घर जलते वक्त एडगर विल की आवाज़ में चीखता हुआ जलते शरीर के साथ बाहर निकलता है। एलिस भागते हुए पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है। तभी शैतान वहां आकर उसे सीमेंट के गड्ढे में फेंक देता है। एलिस का पैर सलाख में फंस जाता है और शैतान उस पर गर्म केमिकल डालने लगता है। एलिस किसी तरह अपना पैर निकालती है और दूसरा नकली खंजर दूर फेंक देती है और ड्रिल मशीन से शैतान पर हमला करके असली खंजर से उसके सीने में उतार देती है। फाइनली शैतान ख़त्म हो जाता है और एलिस को रेस्क्यू टीम बचाने आ जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि नानी पॉली घर में आग लगने से पहले ही अपने दोनों पैर काट कर भाग गई थी। वह रोड पर खुद को घसीट घसीट कर ले जा रही होती है कि तभी एक लड़की आकर उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है और नानी पॉली उस पर भयानक हमला कर देती है। मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं ख़त्म हो जाता है, जो आगे की तबाही का इशारा है।